टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या है? क्या सच में 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है? वो 12 लाख की लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाती है? क्या चीज़ उसमें इंक्लूड की जाती है? क्या चीज़ उससे बाहर रखी जाती है? ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है 87A का, वो हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे और मैं ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो आइए मेरी स्क्रीन पे आते हैं। तो देखिए, नॉर्मली जैसे आदमी की अलग अलग हेड्स होते हैं, जैसे एक सैलरी का हेड होता है, कोई रेंटल इनकम हो सकती है, आपकी इनकम आपकी एफडी से आ सकती है, आपके बचत खाता से आ सकती है, आपने शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है तो उसमें कुछ डिविडेंड आपको मिल सकता है, आपकी कोई भी बिजनेस हो सकता है ऑफलाइन, उससे कुछ प्रॉफिट आपको हुआ हो। ये सब के लिए नहीं है ये बिजनेस वाला एफएनओ और इंट्राडे, लेकिन अगर आपका कोई भी बिजनेस हो, ये जरूर नहीं एफएनओ वाला ही बिजनेस हो, कोई आपकी दुकान भी हो तो उसमें भी जो प्रॉफिट हुआ है वो आपकी बिजनेस इनकम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स होती हैं। तो अभी ये नए फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए टैक्स स्लैब में आपको ये सारे स्लैब मिलते हैं, ये सारे इंटरेस्ट रेट होते हैं और इन पे ये कैलकुलेशन किया जाता है। और इसमें ये दोनों जो सेक्शन है, इनके ऊपर रिबेट मिलता है। तो वो किस कंडीशन पे मिलता है, ये इस वीडियो में हम समझते हैं। तो ये सारे जो आपके इनकम हेड होते हैं, इन पर आपको टैक्स लगता है, वो स्लैब के हिसाब से लगता है, जो कि ये सारी स्लैब है, ठीक है। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये क्या होते हैं पहले समझिए। कैपिटल क्या होता है? कोई भी एसेट आपके पास है, आपके पास कोई घर है, आपके पास कोई शेयर है, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है, ये सारे जो हैं ये एसेट्स माने जाते हैं। जब आप इन्हें बेचते हैं तो उस पर जो है, जो आपको प्रॉफिट मिलता है, वो या तो शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड आपने बेचे हैं, तो खरीदने से बेचने के बीच में अगर 1 साल से ज़्यादा का समय है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हैं। अगर खरीदने से बेचने के बीच में 1 साल से कम का समय है तो हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं। इन पर जो टैक्स लगता है वो आपकी स्लैब के हिसाब से नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म यानी आपने 1 साल से पहले अगर उसे बेच दिया तो आपको जो अमाउंट, जितना प्रॉफिट है, उस पर फ्लैट आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। 1 साल के बाद अगर बेचा है तो उस पर जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से पहला 1.25 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं होता है। उसके ऊपर यानी 1.25 लाख निकालने के बाद, मान लीजिए आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से आप 1.25 लाख निकाल देंगे तो 3,75,000 रुपए जो बचा उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता है। तो ये दो अलग टैक्स हैं, ये स्लैब के हिसाब से नहीं होते। अब रिबेट की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो ये आपकी टोटल जो इनकम है इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, वो पूरा अमाउंट अगर 12 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिलेगा। मतलब जैसे देखिए, ये जैसे आपकी ये सारी इनकम जो है ये 11,45,000 रुपए यानी 12 से कम है। लेकिन आपको अगर शेयर बेचे हैं, म्यूचुअल फंड बेचे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेची है, उन पर ये पैसा आया है, चाहे वो कुछ भी अमाउंट हो, और ये बढ़ के इसमें ये जोड़ के अगर ये 12 लाख से ऊपर मिल गया है तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। आपको इतना टैक्स पेएबल बनता है। टैक्स भरना इतना नहीं होता है, उसमें आगे एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी होता है, वो भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर। बट पहले ये समझ लीजिए कि टोटल इनकम अगर 12 से कम है, यानी यहाँ अगर मान लीजिए मैं 11 लाख की बजाय अगर मैं 9 लाख करता हूँ, तो आप देखेंगे कि टोटल इनकम जो है वो आपकी 12 लाख से कम हो गई है, तो आपको ये रिबेट मिलेगा और ये दोनों जो वैल्यू आपने देखी 0 हो गई, ठीक है। अब इसमें ये जो वैल्यू जो 0 हुई है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारा अमाउंट जो है ये आपके इन सब ऊपर वालों पे लगता है, यानी इस अमाउंट पे लगता है। इस पर फिर भी टैक्स लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी वैल्यू 0 हो गई, आपको रिबेट मिल गया है, लेकिन यहां पर आपको जैसे 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 1.25 लाख का आपको टैक्स फ्री है, बाकी का बचा 5,000। तो 5,000 पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, 625 रुपए, ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मान लीजिए आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, 6,000 रुपए। तो ये टैक्स आपको फिर भी देना है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ है तो। पहली बात ये, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि अब ये जैसे मैंने बताया, ये 12 से ऊपर आएगा तो आपका ये टैक्स रिबेट रुक जाता है। फिर ये मार्जिनल रिलीफ क्या है वो समझते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाकर
मैं 10 लाख का जो है वो आपकी सैलरी 10 लाख कर देता हूँ। जिसकी सैलरी होती है उसको सैलरी पे डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, वो 75,000 तक मैक्सिमम मिलता है। अगर आपकी सैलरी कम है, 50,000 सैलरी है तो आपको 50,000 ही मिलेगा, लेकिन सैलरी 75,000 से ऊपर है साल की तो आपको 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और वो काटने के बाद आपका ये अमाउंट कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखें। तो अभी आप देखेंगे कि ये अमाउंट 12 से ऊपर चला गया, तो 12 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे ये तो बड़ी खतरनाक बात है, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी बढ़ाई पर मान लो आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ी, पहले 12 से थोड़ी कम थी, उसने 5,000 बढ़ाई तो आपको 45,000 टैक्स भरना पड़ गया। तो ये तो गलत है, राइट? तो गवर्नमेंट को भी पता है कि ये गलत है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक नया वो लेके आई है जिसे बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ऐसा केस होता है जहां पर आपकी जो इनकम जो है, मतलब सैलरी बढ़ाने के बाद आपकी इनकम अगर 12 लाख से भी कम चली जा रही है टैक्स देने के बाद, तो आप सिर्फ उतना टैक्स दो कि आपकी इनकम कम होकर 12 लाख हो। तो इस केस में आप देखेंगे तो आपके पास 12,05,000 रुपये आए तो आप सिर्फ 5,000 टैक्स दीजिए, आपको 39,500 रुपये का टैक्स रिबेट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको और बढ़ा के मान लीजिए मैं 30,20,000 कर देता हूँ मान लो, तो आप देखेंगे कि आपको 12 लाख से 35,000 रुपये ऊपर आए, आपकी टैक्स लायबिलिटी लेकिन 47,500 की बन गई। अब 47,500 की टैक्स लायबिलिटी बन गई तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप इसमें से सिर्फ 35,000 ही टैक्स भरो, क्योंकि आपको 12 से 35 ऊपर ही मिल रहा है, तो आप इतना ही टैक्स भरो। अब लेकिन अगर आपकी ये इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है, अब इतने ऊपर चले गए, तब फिर आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है और तब आपको ये टैक्स रिबेट भी नहीं है, तब आपको ये भी भरना है, पूरा ये भी भरना है। तो टैक्स रिबेट टोटल इनकम अगर 12 लाख से कम है तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा। आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी ऊपर है, 12 लाख 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, तब आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ आपको सिर्फ उतना मिलेगा कि आपके हाथ में टैक्स देने के बाद 12 लाख रह जाए। टोटल क्लियर उससे ऊपर निकल गई, 13 लाख या अबव निकल गई तो फिर आपको पूरा टैक्स भरना है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट और रिबेट कब मिलता है, रिबेट के लिए क्या कंडीशन है। जब आपको रिबेट मिल भी रहा हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी टोटल इनकम 12 से कम है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि इन पर आपको फिर भी टैक्स भरना है। तो आपका जैसे यहाँ देखिए आपकी इनकम 11 लाख से कम है, फिर भी आपको इनमें प्रॉफिट हुआ है तो उसका टैक्स अलग से है, ये आपको भरना ही है। तो टोटल टैक्स पेएबल आपका 6,625 हो गया, उस पर 4% एजुकेशन सेस भी होता है, वो भी भरना पड़ता है। और ये सरचार्ज अलग लोगों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है, तो अलग अलग स्लैब होते हैं, तो ये सरचार्ज उनका होता है, ये आपको नहीं भरना है। अगर आपकी इनकम 50 से ऊपर नहीं है तो आपका टोटल टैक्स पेएबल इतना बनता है, जो आपको टाइम पर भरना है और सही भरना है। अगर आपने कम भरा तो आपको इसको अगले 4 साल तक रिवाइज करने का मौका मिलता है अगर टैक्स बढ़ रहा हो तो। अगर टैक्स कम कर रहा हो तो गवर्नमेंट आपको रिवीजन का मौका नहीं देती है। अगर 1 पैसे से भी टैक्स बढ़ रहा हो तो आप अपना जो फॉर्म है जो आपने भरा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं अगले 4 साल तक। ये भी इस साल में नया एक एडिशन किया है। तो आई होप 87A का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। एक्सेल शीट चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।